Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Urgent Achievers. So we are back with another video of reproduction, and in this video we will talk about sexual reproduction in plants. If you haven't watched our previous video, you can check them out in the description box, and if you are here for the very first time, make sure you subscribe the channel for more videos and hit the bell icon to get notified. So without wasting further time, let's start the video. So in our previous video we talked about asexual reproduction, and today I am introducing sexual reproduction. So let's see some important facts about sexual reproduction. Then only we can understand the sexual reproduction in plants. Okay, so first point is new individual is formed from two parents. So what is the difference between asexual and sexual reproduction? Sexual reproduction के अंदर हमारे पास two parents involve होते हैं. Male is also involved and female is also involved. So two parents यानी कि male और female, both the parents are involved. In asexual reproduction only one parent is involved. Second, sexes are involved. Yes, of course, if we are talking about male and female, that sexes are involved. Next, fusion of gametes takes place. Gametes क्या होता है? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था गैमेट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स. तो ये सेक्स सेल्स मेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं. तो मेल के जो सेक्स सेल्स हैं जब वो फीमेल के सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स से फ्यूज़ होते हैं तभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. न्यू इंडिविजुअल्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. यस, तो यहाँ पर एक और बहुत डिफरेंट चीज़ है. वहाँ पर हमने असेक्सुअल में देखा था कि जो भी इंडिविजुअल होता है वो जेनेटिक पैटर्न जो है एग्जैक्टली कॉपी होता है बिल्कुल अपने पेरेंट का, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में भी वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है. लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सिमिलर हो सकते हैं पेरेंट्स से, लेकिन बिल्कुल जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं बिल्कुल ही आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते. उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस में भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं. तो इसीलिए उनको हम क्लोन भी नहीं कह सकते हैं. नेक्स्ट, वेरिएशंस आर सीन. ऑफ कोर्स अगर वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी. नेक्स्ट, स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था? बहुत फास्टर मोड था. कुछ ही सेकेंड्स में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ को 2-3 डेज, किसी को कुछ आवर्स लगते हैं. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मंथ्स लग जाते हैं. तो इट इज़ अ स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. टेक्स प्लेस इन हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स. हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड होती है, और ऑल वर्टिब्रेट्स, इन सब के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सारे पॉइंट्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख सकते हैं और इसके ऑपोजिट हम लिख सकते हैं असेक्सुअल में, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है. तो यू कैन रेफर टू दैट. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब हमने समझ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर हमारा जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का. ठीक है, तो मतलब वही पार्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा किसी भी प्लांट के अंदर. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये हमें पता होना चाहिए. अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम भी हमें पता होना चाहिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम भी हमें पता होना चाहिए. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेमेन. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल या फिर कार्पेल भी बोल सकते हैं. तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल याद होना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल या फिर कार्पेल. So we have two types of flowers. First is unisexual flower and second one is bisexual flower. तो unisexual का मतलब क्या है? One sex. Uni means one. सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन सेक्स. तो अगर कोई मेरे पास एक फ्लावर है उसके पास सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है, मतलब इसका ये है कि उसके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अगर किसी फ्लावर के पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो मेल या फीमेल, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो ईदर मेल
और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। तो अगर उसके पास स्टेमन है तो हम बोलेंगे वो फ्लावर कैसा है? स्टेमिनेट फ्लावर है और यूनिसेक्सुअल है। अगर उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? पिस्टिल। तो अगर उसके पास पिस्टिल है तो हम क्या बोलेंगे? फ्लावर कैसा है? पिस्टिलेट फ्लावर है और वो यूनिसेक्सुअल तो है ही। ओके इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं डायोइशियस या फिर हेटेरोथेलिक फ्लावर। ठीक है, डायोइशियस प्लांट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये प्लांट डायोइशियस है, मतलब इसके अंदर जो फ्लावर है उसके पास या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ओके तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटरमेलन एंड पपाया। वाटरमेलन पपाया ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके फ्लावर में सिर्फ या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। ओके सो नेक्स्ट टाइप इज बायसेक्सुअल फ्लावर। तो बाय का मतलब क्या होता है? बाय मीन्स टू सेक्सेस। ऐसा फ्लावर जिसके पास 2 सेक्सेस प्रेजेंट हो, मतलब एक ही सेम फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और उसी सेम फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज बायसेक्सुअल फ्लावर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोशियस। मोनोशियस मतलब मोनो मीन्स वन, एक के अंदर ही दोनों सेक्सेस हैं, या फिर उसको होमोथेलिक भी हम बोल सकते हैं। तो उसको हम बोलते थे यूनिसेक्सुअल को डायोशियस या फिर हेटेरोथेलिक, बायसेक्सुअल को हम बोलेंगे मोनोशियस या फिर होमोथेलिक। इसके एग्जाम्पल्स हैं हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। हिबिस्कस को हम चाइना रोज भी बोलते हैं, तो चाइना रोज एंड मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर कोई एनिमल ऐसा है जिसके अंदर सेम ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं उसको? हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अकेले ही रिप्रोडक्शन कर लेगा। नो, उसको रिप्रोडक्शन के लिए फिर भी एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट में हमारा अर्थवॉर्म, लिजार्ड एंड लीच, ये तीनों ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट याद रखना है। Okay, so flower is the main reproductive part of a plant. So we need to understand the structure of the flower. हम लोग देखते हैं कि फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, उसके बाद उनके हम फंक्शंस देखेंगे, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। ओके सो फर्स्ट पार्ट इज दिस। ये जो यहाँ पर हमें ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। इसको हम बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम स्टॉक से ऊपर जाते हैं तो ये जो स्वॉलन पार्ट है हमारा, ये जो स्वॉलन पार्ट है, इस स्वॉलन पार्ट को हम बोलते हैं या तो रिसेप्टिकल या फिर इसको हम बोल सकते हैं थैलेमस। द स्वॉलन पार्ट ऑफ द स्टॉक इज नोन एज थैलेमस। ठीक है, ओके अब यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये ग्रीन कलर की जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं आउटग्रोथ्स, दीज ग्रीन आउटग्रोथ्स आर नोन एज सेपल्स। दीज आर नोन एज सेपल्स, इनको हम सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये जो हमें कलर्ड पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये कलर्ड पार्ट जो है फ्लावर का, इसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और जो ग्रीन कलर की पेटल टाइप दिख रही है हमें, पेटल्स नहीं बोलेंगे इनको, हम बोलेंगे सेपल्स। तो ये सेपल्स क्या करती हैं? उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है, लेकिन उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या था? स्टॉक था इसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज स्टॉक, और इसका काम है फ्लावर को होल्ड करके रखना। ठीक है, सो सेकेंड वन इज थैलेमस, द स्वॉलन पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस स्वॉलन पार्ट, दिस इज थैलेमस। ओके, नेक्स्ट इज सेपल्स। सेपल्स क्या है? ग्रीन कलर की जो हमें एक्सटेंशंस दिख रही हैं, ये ग्रीन कलर की एक्सटेंशंस यहाँ पर, दीज आर सेपल्स एंड द कलर्ड पार्ट इज पेटल।
देन वी हैव स्टेमन. स्टेमन क्या होता है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जो हमने पहले भी देखा. अभी ऊपर हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्पेल या फिर पेस्टिल भी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है. अब जो भी मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, वो उसका काम क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम होगा मेल गैमेट्स को रिलीज करना. ठीक है. जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो गैमेट्स का फ्यूजन होने के लिए गैमेट्स प्रोड्यूस भी तो होने चाहिए. वो गैमेट्स प्रोड्यूस कौन करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा. उस मेल गैमेट का नाम क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स. क्या नाम होता है उसका? पॉलन ग्रेन्स. ओके. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा. तो फीमेल गैमेट का क्या नाम है? ओवम या फिर एग. एग भी हम बोल सकते हैं या फिर ओवम बोल सकते हैं. तो स्टेमन प्रोड्यूस करेगा क्या? पॉलन ग्रेन्स. और कार्पेल प्रोड्यूस करेगा क्या? ओवम या फिर एग प्रोड्यूस करेगा. अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर स्टेमन का और किसका? पिस्टिल का या फिर कार्पेल का. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. इसके अंदर देखो क्या है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है पूरा. ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट जो है जिसके अंदर हमें 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं एंथर. और जो नीचे हमें इसकी स्टॉक दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन, जो कि क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है. अब अगर मैं इस स्टेमन को यहाँ से कट करूँ, एंथर वाले पार्ट को मैं कट कर दूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. इसमें क्या है? ये हमारे पास जो दिख रहे हैं ये पॉलन सैक्स हैं. इन पॉलन सैक्स के अंदर हमारे क्या प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. यानी कि इन पॉलन सैक्स के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स यानी कि हमारे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो अगर ये क्वेश्चन आएगा ऐसे कि जो मेल गैमेट्स हैं यानी कि पॉलन ग्रेन्स है, वो कौन से पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका आंसर हम क्या देंगे? एंथर. क्या आंसर देंगे उसका हम? एंथर. तो एंथर ही मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. गॉट इट? ओके. सो नेक्स्ट इज पिस्टिल. तो ये है पिस्टिल का डायग्राम. पिस्टिल के हमारे पास 3 पार्ट है. वहाँ पर हमारे पास किसके? स्टेमन के 2 पार्ट्स थे, एंथर एंड फिलामेंट. यहाँ पर हमारे पास पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज स्टिग्मा. दिस पार्ट इज स्टिग्मा यहाँ पर जो है. देन दिस, ये जो इसकी स्टॉक है इसको हम बोलते हैं स्टाइल. और ये जो स्वॉलन पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी. तो इट हैज़ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो इन तीनों पार्ट से मिलकर हमारा क्या बनता है? पिस्टिल बनता है. और एंथर और फिलामेंट से मिलकर हमारा बनता है स्टेमन. ओके. और हमारे पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? एंथर में, यानी कि मेल गैमेट एंथर में प्रोड्यूस होता है. ओके. तो अब हम लोग, क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो मेल गैमेट है उसको हमें किसके साथ फ्यूज़ करना है? फीमेल गैमेट के साथ. मेल गैमेट को किसके साथ फ्यूज़ करना है? फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करना है. मतलब मेल गैमेट को पहुंचाना है फीमेल गैमेट के पास और उसके साथ उसको फ्यूज़ कराना है. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या प्रोसेस है उसके लिए? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है देखते हैं. द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र यानी कि मेल गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना कहाँ पर? एंथर से. किसका एंथर है? स्टेमन का. स्टेमन के एंथर से कार्पेल के स्टिग्मा पर हमें ट्रांसफ़र करना है. मतलब कि जो मेल पार्ट का एंथर है और जो फीमेल पार्ट का स्टिग्मा है. तो जब भी हम एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. बस एंथर से लेकर वहाँ पर पहुँचा दिया हमने स्टिग्मा पर, तो वही क्या हो गया? हमारा पॉलिनेशन हो गया. अब पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक या एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स को लेके कौन जाएगा? कैसे पॉलन ग्रेन्स पहुँचेंगे वहाँ तक? तो पॉलिनेशन के कुछ एजेंट्स होते हैं कि किन एजेंट्स के थ्रू जो एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जाएगा. तो वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं?
तो वो एजेंट्स हो सकते हैं हमारे पास, किसके थ्रू जा सकता है, तो वो हो सकते हैं इंसेक्ट्स, वो हो सकते हैं इंसेक्ट्स, विंड हो सकती है वो, एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर वाटर हो सकता है। ठीक है, इंसेक्ट्स, विंड, एनिमल्स और वाटर। तो इंसेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, देखो हमने देखा है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, उनकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है ना, तो इतने खुशबूदार, इतने सुंदर, इतने ब्राइट कलर्ड होते हैं, तो उससे भी एक फ़ायदा है। तो जब भी इतने सुंदर फ्लावर्स हैं, वो इतनी अच्छी खुशबू है, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ, उनकी खुशबू की वजह से, उनके कलर की वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर पे अट्रैक्ट होते हैं और वो उस पर जाते हैं। ठीक है, अगर वो उस पर गए हैं तो वो जब भी दूसरे पे जाते हैं, दूसरे प्लांट पर, जो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए फ्लावर्स का बड़ा होना, सुंदर होना, अट्रैक्टिव, अच्छी खुशबू होना ज़रूरी है, तभी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ही गंदे से फ्लावर होंगे, ब्राइट कलर्ड नहीं होंगे, डल होंगे, इस तरह के होंगे, तो जो इंसेक्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, विंड, हवा के थ्रू भी उड़कर भी पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो हमारे पास मेल गैमेट है, यानी कि जो भी हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, वो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट होने चाहिए, बहुत हल्के होने चाहिए। अगर वो बहुत हैवी होंगे तो वो उड़कर नहीं जा सकते, तो दे नीड टू बी लाइट एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए। अगर वो स्टिकी होंगे तो इधर उधर चिपक जाएंगे, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो वो लाइट और नॉन स्टिकी अगर हमारे पॉलन ग्रेन्स है तो विंड के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, और एनिमल्स भी जाते हैं पेड़ों को, प्लांट्स को खाने के लिए, तो वो एक से दूसरे पर जब जाते हैं तो उससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर कोई वाटर में रहने वाला एक्वेटिक प्लांट है तो उसमें वाटर के थ्रू एक एंथर से स्टिग्मा तक जो है पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इंसेक्ट्स, विंड, एनिमल्स एंड वाटर, दीज 4 आर द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, ओके। अब हमारे पास पॉलिनेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनेशन में ध्यान रखना है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना है, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करना है, दैट्स इट। This is pollination. Okay, so the transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower. मतलब कि हमारे पास जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि वो सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है हमारे पास, उसी के अंदर मेल भी है, उसी के अंदर फीमेल भी है, दोनों पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट है सेम फ्लावर में। तो तभी जाएगा जब उसके पास दोनों पार्ट्स होंगे। तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जब भी किसी सेम ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है, या फिर प्लांट सेम है, मतलब एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर हैं, प्लांट सेम होगा और डिफरेंट फ्लावर से ट्रांसफ़र होगा, तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या तो एक ही फ्लावर के अंदर या फिर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में जब ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इसके एग्जाम्पल हैं पीज, पीनट्स एंड पोटैटोज। ओके, तो अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट प्लांट्स होंगे, एक प्लांट दूसरा प्लांट, एक प्लांट के जो एंथर है उससे स्टिग्मा पर जब ट्रांसफ़र होता है, यानी कि किसके अंदर हो सकता है, ये हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर वो सेल्फ पॉलिनेट कर लेगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। वो अनदर फ्लावर कहाँ होना चाहिए, दूसरे प्लांट पे होना चाहिए, ना कि सेम ही प्लांट पर होना चाहिए वो। ठीक है, सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल्स आर एप्पल, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज। ओके, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक बारी। सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, देखो एक ही सेम फ्लावर है, यहाँ पर क्या है, सेम फ्लावर प्रेजेंट है। इस सेम फ्लावर में ही क्या हो रहा है, इस सेम फ्लावर में ही ये हमारा फीमेल पार्ट यानी कि हमारा पिस्टिल प्रेजेंट है।
ठीक है। इसी सेम फ्लावर के अंदर हमारा स्टेमन भी प्रेजेंट है। तो इसी सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, मान लो कि ये डिफरेंट प्लांट है और ये डिफरेंट प्लांट है, दो डिफरेंट प्लांट्स हैं इसमें, और एक प्लांट के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन जा रहा है तो वो क्या है, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके लिए तो डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए, इसके लिए सेम फ्लावर और सेम प्लांट भी होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब ये तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन ट्रांसफ़र करने से जो हमारा मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ तो अभी भी नहीं हुआ है। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ अभी भी नहीं हुआ है। तो आगे के क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, फ्यूज़ होगा और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रोसेस को समझेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, फ्लावर जो होता है वो मेन पार्ट होता है जो रिप्रोड्यूस करता है। फिर हमने पढ़े फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड देन वी स्टडीड अबाउट पॉलिनेशन, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये सारा हमने पढ़ा है। अब हम जो मेन प्रोसेस होता है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिले। और प्रीवियस कोई भी वीडियो अगर आपने स्किप किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।